हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो अपनी बहुत ही खास रहने वाली है इटली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो आपको बताऊंगा कि एक हमारे भाई है जिनका नुलावस्था निकला है, और दूसरा ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों को भी नुलावस्था मिलता है आपकी एजेंसी के द्वारा जहाँ से भी पेपर भरवाए, तो आप उस नुलावस्था को कैसे चेक कर सकते हो कि वो जेन्युइन है या फेक है, या फिर उस नुलावस्था के ऊपर क्या क्या डिटेल्स होती है जो आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं क्लियरिफाई करने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बीच में स्किप नहीं करना है, और अच्छे से आपने इस चीज़ को देखना है और समझना है। बाकी कोई भी डाउट करिए आप लोगों के, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, आपकी नुलावस्था के रिलेटेड, या फिर आप जब एम्बेसी में फाइल सबमिशन कराने जाते हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फाइल कैसे तैयार होती है, उसके लिए कोई भी डाउट करिए जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे आके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। कि ये पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ से नुलावस्था निकला है, कौन सा नुलावस्था है। ठीक है, तो ये जो अपने भाई है इनका जो नुलावस्था वो निकला है मासा करारा प्रोविंचा है। प्रोविंचा है सिटी, जिला आप लोग बोल सकते हो। मासा करारा जगह है, वहाँ से निकला है। और ये जो है सी स्टेग यानी कि सीजनल वाले खेती बाड़ी वाले जो पेपर है वो इस भाई के अपने निकले हैं। और ये जो नुलावस्था है इनको 18/3/2025 यानी कि 18 मार्च 2025 को मिला है। अभी 8-10 दिन पहले ही आप लोग बोल सकते हो कि 8-10 दिन पहले ही ये जो नुलावस्था भाई को मिला है। अब मासा करारा सिटी का कोटा कितना है वो आप लोग स्क्रीन पे देख लो। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, ये इस कोटा सिटी का इतना कोटा है। सीजनल और नॉन सीजनल दोनों मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो बाकी अब इस वीडियो को जो अपना सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसको आपने किस तरीके से चेक करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। जब आप लोगों के पास नुलावस्था आप लोगों को मिलता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। तो सबसे पहले ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा है मोडेलो सी स्टैग। तो मोडेलो ये पेपर की कैटेगरी आ गई। ठीक है, सी स्टैग है यानी कि सीजनल वाले आपके 9 महीने वाले पेपर है। अगर यहाँ पे B2020 लिखा होगा तो आपके जो साल वाले पेपर है। अगर यहाँ पे ABIS करके आता है तो वो आपके डोमेस्टिक पेपर है जो कि घर वाले होते हैं। ये तीनों के ऊपर अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नीचे 2 नंबर पे स्पोर्टेलो यूनिको पर इमिग्रेशन दी मासा करारा। तो ये जहाँ से भी मतलब जिस प्रोविंसा से यानी कि जिस सिटी जिले से निकलते हैं वहाँ पे इसका नाम रहता है, जिसकी इसके पेपर जो है मासा करारा से निकले हैं। तो अगर आपके रोम से निकलेंगे तो वहाँ पे रोम होगा, लेचे से निकले तो लेचे, नापोली, ब्रिंडसी, टोरिनो, है ना। जहाँ से भी अगर निकलेंगे, बेरगामो है जैसे, है ना, जिस सिटी से भी आपके पेपर निकलेंगे उसका यहाँ पे नाम होगा। इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आपने नीचे आना है। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे PROTN ये चीज़ दिखा है। इसका मतलब होता है प्रोटोकॉल नंबर, जो कि आपको बहुत ज़रूरी होता है। जिस टाइम आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो अपॉइंटमेंट के अंदर प्रोटोकॉल नंबर डालना बहुत मैंडेटरी होता है। और ये जितने भी नुलावस्था निकलते हैं सबके ऊपर अलग अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता है। तो ये प्रोटोकॉल नंबर आपको जरूरी है, ये यहाँ पे आप लोगों ने चेक करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डेटा, मतलब कि डेट जो आप लोग बोल सकते हो, ये मतलब किस डेट को जो नुलावस्था वो निकला था। ये 18/3/2025 को निकला था, यानी कि 18 मार्च 2025 को। इसके बाद नीचे है दुराता यानी कि ड्यूरेशन। इसकी 9 महीने, अगर साल वाले होंगे तो वहाँ पे साल वाला लिखा होगा, अगर जैसे कि इसके सीजनल वाले तो इसका 9 महीने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इसके बाद नीचे यहाँ पे थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं वो अपने को नहीं देखनी है। अब अपन चलते हैं दूसरे पेज पे, यानी कि इसके 2 पेज होते हैं, एक पहला पेज एक दूसरा पेज। ठीक है, दोनों पेज अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले पे तो जो बेसिक डिटेल्स होती है वही होती है, दूसरे पे आपकी डिटेल्स, आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स, वो चीज़ें इसके अंदर होती है। तो अब मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ। दूसरा अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके ऊपर आती है सबसे पहले इन डाटा, यानी कि जो आपके पेपर है वो कब भरे गए थे। ये जो है 12 फरवरी 2025 को, यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो पेपर है वो 5, 7 और 12 फरवरी को भरे गए थे। जिसमें जो 12 फरवरी वाले पेपर थे वो सीजनल वाले थे। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर 12 फरवरी 2025 को जो है भरे गए थे। इसके बाद आते हैं नीचे नोमे कनोमे, और ये सारी डिटेल्स जो होती है यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाली ये आपके मालिक की डिटेल रहेगी। आपका मालिक का नेम, सरनेम, है ना, उसका वो कौन मेल है कि फीमेल है, कि उसकी नेशनलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से प्रोविंस में है, वो सारा कुछ डिटेल होता है, वो सारा यहाँ पे होता है आपके मालिक का। ठीक है, इसके बाद नीचे जो बेसिक है वे इसके रूल रेगुलेशन होते हैं, वो इसके बारे में आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे चलोगे तो नुला ओस्ता अल लवोरो सुबोर्डिनातो स्टाजियोनाले, यहाँ पे ये चीज़ आप देख लेना। अल लवोरो सुबोर्डिनातो स्टाजियोनाले ऐसा लिखा है तो आपके पेपर सीजनल वाले, यहाँ पे अल लवोरो सुबोर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले लिखा है तो आपके जो पेपर है वो 1 ईयर वाले पक्के पेपर है। ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क होता है। यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे आपको नोमे कनोमे सेसो नातो स्टेतो दी नास्तिका रेजिडेंसा, तो ये आपकी डिटेल यहाँ पे रहेगी, यानी कि आपका नेम, सरनेम, आप मेल हो कि फीमेल हो, है ना, आपकी कौन सी कंट्री है, आपका बर्थ प्लेस कौन सा, आप कहाँ पे रहते हो, वो आपकी डिटेल रहती है। पहले ऊपर जो है वो आपकी एम्प्लॉयर की डिटेल होगी और नीचे आपकी डिटेल होगी। ठीक है, तो ये है इसका वेरीफाई करने का तरीका, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। वैसे ऐसे देखने से तो इसको कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई ये जेन्युइन है कि फेक है, क्योंकि आजकल आपको पता है एडिटिंग इतने
खतरनाक लेवल की होती है कि आपको कुछ इसमें पता नहीं चलने देंगे, जैसे का जैसा है वैसा वैसा आपको बना के दे देंगे। पर इसका एक वेरिफिकेशन का तरीका ये भी होता है कि जब आप लोग या तो अपॉइंटमेंट बुक करते हो, क्योंकि अपॉइंटमेंट जब बुक करते हैं तो आपको नुलावस्था अपना अपलोड करना पड़ता है, तो वो भी उस टाइम नुलावस्था चेक करते हैं, तो उस टाइम पता चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि फेक है। अगर उसमें नहीं पता चलता, 19 हो जाता है एम्बेसी वगैरह से या VFS से, तो उसके बाद जब आपके जो पेपर है वो आप सबमिट कराने जाते हो VFS के थ्रू, जब एम्बेसी में जाते हैं तो एम्बेसी के पास ऑलरेडी जो आपका नुलावस्था होता है वो पहुंचा होता है आपसे पहले। ये जो नुलावस्था जब भी निकलता है ना, तो इसकी एक कॉपी जो आपका एम्बेसी होता है, यानी कि आपका दिल्ली एम्बेसी है, चंडीगढ़ है, जलंधर है, बेंगलोर है, कौन सा भी है, वहीं पे एक कॉपी वहाँ पे भी पहुँच जाती है और एक कॉपी आप लोगों को मिलती है। तो जब आप लोग सबमिट कराने जाते हो तो ऑलरेडी उनके पास आप लोगों का जो नुलावस्था वो होता है, तो वो उनके पास जो होता है वो जेन्युइन होता है, आपके पास होता है वो जेन्युइन भी हो सकता है कि फेक भी हो सकता है, दोनों चीज़ें होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये थी इस वीडियो की जो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि मैंने आपको बता दी कि नुलावस्था कैसे चेक करना, और नुलावस्था हमारे भाई के निकले वो कौन सी सिटी से निकले। अगर आप लोगों के भी पेपर मासा, करारा, प्रोविंचा से भरे गए हैं, चाहे सीजनल वाले हैं या फिर आपके जो साल वाले पेपर, जो सीजनल वाले हैं तो वो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इनका निकला है, तो मे भी हो सकता है कि आपका भी निकल जाए। और जो साल वाले हैं तो उसका अभी देखो कोई लेना देना नहीं दिख रहा है मेरे को, क्योंकि अभी अप्रैल के बाद जो है, या हो सकता है कि अप्रैल में भी निकलने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कुछ जगह डिले भी हो रहा है, कुछ जगह पेपर जल्दी भी निकल रहे हैं, तो वो उनके वर्कलोड पे और वहाँ कितना स्टाफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, समझ आई है। फिर भी कोई डाउट गाइज है आप लोगों को जेन्युइन के अंदर, तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। पहले तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, अच्छे से पूरी वीडियो देखें, समझें। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तभी आप जाके मैसेज कमेंट करें, अदरवाइज़ तो ये है कि आपको वीडियो देखने में सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। तो होप करता हूँ कि छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और मुझे इस वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।